लड़कों के घर पे चढ़ के गोली चली जिसमें ये जेल भी गए। तो ये किसी के नहीं है, ना तो ये भूमिहार समाज के हैं, ना तो ये अपने जात का है, ना ये किसी समाज का है। और अपराधी और माफिया किसी का नहीं होता। यही आतंक मोकामा का पिंटू यादव हत्याकांड जब हुई थी, हमने पदयात्रा किया था और बच्चे के साथ यौन शोषण करके मार देना और रंगे हाथ उनके कपड़े पर खून से लथपथ पकड़ाए गए। और उसके बाद हमारे ही कुछ नेताओं ने उसे लोगों से मतलब कंप्रोमाइज करा दिया, सुलह करा दिया। थोड़ा लगातार इस घटना में उलझ गया जहां पर दुलारचंद यादव की हत्या हुई और कल फिर सूरजभान जी की पत्नी पर गोलियां चलाई गई। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद माहौल बेहद गर्म है और अब ऐसे में पप्पू यादव ने बड़ा बयान दे दिया है और कह दिया है कि ये लोग अब दुलारचंद यादव की हत्या के बाद लल्लू मुखिया और सूरजभान सिंह को भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी सुरक्षित नहीं है। हालांकि दुलारचंद यादव की हत्या के तुरंत बाद पप्पू यादव, सूरजभान सिंह की पत्नी वीना देवी और लल्लू मुखिया दुलारचंद यादव के घर पहुंचे थे, परिजनों से मुलाकात की थी, जिसके बाद वीना देवी ट्रैक्टर पर दुलारचंद यादव को अनुमंडलीय अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए लेकर गई थी। और अब पप्पू यादव ने सीधा कह दिया है कि लल्लू मुखिया और सूरजभान सिंह भी सुरक्षित नहीं है। पहले भी पिंटू यादव की हत्या में मामले को दबा दिया गया था, जबकि फांसी होनी चाहिए थी। सब कुछ सुनाएंगे आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में तनाव लगातार पसरता जा रहा है। दुलारचंद यादव की मौत के बाद स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। एक और दुलारचंद यादव की चुनाव प्रचार के दौरान हत्या हुई तो दूसरी ओर कहा जा रहा है कि सूरजभान सिंह की पत्नी और दुलारचंद के शव यात्रा पर भी रोरेबाजी की गई है। और ऐसे में अब पप्पू यादव का ये कहना कि अब और लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। पहले भी पिंटू यादव की हत्या हुई थी, पैसे देकर मामले को दबा दिया गया था। अब इस बयान ने मोकामा कांड की हलचल और तेज कर दी है। आपको बता दें कि 1980 और 1990 के दशक के बाहुबली थे दुलारचंद यादव, जो कि बाद में 90 के दशक में राजद सुप्रीमो लालू यादव के संपर्क में आए थे। मोकामा से चुनाव भी लड़े थे और चुनाव हार के दुलारचंद यादव कई दलों और नेताओं के साथ सक्रिय भी रहे। साथ ही आपको बता दें कि दुलारचंद यादव पर पटना जिले के घोसवरी और बाढ़ थानों में कई मामले पहले से दर्ज हैं। लेकिन अब पप्पू यादव ने दुलारचंद यादव के हत्या मामले में बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं पप्पू यादव, सुनिए। मैं थोड़ा लगातार इस घटना में उलझ गया जहां पर दुलारचंद यादव की हत्या हुई और कल फिर सूरजभान जी की पत्नी पर गोलियां चलाई गई। लगातार आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है। शासन प्रशासन पूरी तरह से आतंक को बचाने में लगे हुए हैं। मैं कई बार कहा कि ये सवाल जाति का नहीं है, ये धानुक जाति मारे जा रहे हैं या यादव की हत्या हो रही है, नहीं। यह वो आतंक है, यह आतंक वो होता है जो अपने पड़ोसी को भी नहीं बकसता और अपनी जाति को भी नहीं बकसता। याद कीजिए कितने अपने ही भूमिहार समाज के युवाओं को इन्होंने मार खत्म किया है। आप शायद सोच नहीं पाएंगे कितने लोगों को खत्म किया गया है, मरवाया गया है। विवेका पहलवान के परिवार में ही मरवाए गए। अभी दो लड़कों के घर पे चढ़ के गोली चली जिसमें ये जेल भी गए। तो ये किसी के नहीं है, ना तो ये भूमिहार समाज के हैं, ना तो ये अपने जात का है, ना ये किसी समाज का है। और अपराधी और माफिया किसी का नहीं होता, ये याद रखिएगा। जो आदमी अपने भाई का, चचेरे भाई का नहीं होगा, पड़ोसी का नहीं होगा, वो किसका होगा? आपको लगता है नेता और अपराधी अपने जात का होता है? ये वोट के लिए सियासत करते हैं। तो घटना लगातार आतंक का माहौल है कि अपराधी को लोग नासूर क्यों बनाते जा रहे हैं। यही आतंक मोकामा का पिंटू यादव हत्याकांड जब हुई थी, हमने पदयात्रा किया था और बच्चे के साथ यौन शोषण करके मार देना और रंगे हाथ उनके कपड़े पर खून से लथपथ पकड़ाए गए। और उसके बाद हमारे ही कुछ नेताओं ने
उसे लोगों से मतलब कंप्रोमाइज करा दिया, सुलह करा दिया और पैसा दे करके केस को खत्म करा दिया और इनको बरी करा दिया, जबकि उसमें इनको फांसी होती। और बाद में दिक्कत क्या है कि अपराधी का कोई पार्टी भी नहीं होता है, कोई जात भी नहीं होता है। पहले अभी हम किसी पार्टी में हैं, कल हम किसी और पार्टी में जा करके, तो बाढ़ और मोकामा के यादवों ने तो इस आतंक को जिंदा कर दिया। आप उठा करके देखिए जो लोग आज गाली देते हैं, जैसे हमारे तेजस्वी जी का, या कोई कहते हैं कि हमने फलना आदमी को टिकट दे दिया, तो भैया आप टिकट आप दिए, आनंद मोहन जी को टिकट आप दिए, तो जब दे दिए तो ये मत करिए, कुछ कारण से ही दिए होंगे। तो आप ही कभी आनंद मोहन जी आपके साथ रहते हैं, कभी जदयू में रहते हैं, उनकी जरूरत आपको हुई होगी तो आप लिए होंगे, और आतंकियों की भी जरूरत हुई होगी तो आप लिए होंगे। तो ऐसे में देखता हूं मैं कि जो लोग की राजनीतिक जीवन खत्म हो जाती है या कुछ समाज नहीं पूछता है, तो अपने फायदे के लिए पार्टी के लोग साथ ले लेते हैं और फिर स्थापित कर देते हैं ऐसे लोगों को। अब बाद में आप ये कहते हैं कि नहीं मेरे कारण से ऐसा हो गया, तो नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं मानता यह हूं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जितने जाति के लोग हैं वह अपने अपने जाति के क्रिमिनल, अपराधी, पैसे वाले और ताकतवर लोगों को अपना आइकॉन, अपना हीरो मान लेता है। यही मैंने मूल्यांकन किया है। तो सुना आपने, जहां एक और पप्पू यादव कहते नजर आए हैं कि सूरजभान सिंह की पत्नी और भी कई लोग सुरक्षित नहीं है, तो दूसरी ओर वो यादवों पर भी उंगली उठाते नजर आए हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज।